क्लास 12 का एग्ज़ाम आ चुका है और हम बना रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब स्टडी करके फिर 30% रिड्यूस हुआ है, उसको सोच के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसका पहले रिलेशन में 6 क्वेश्चन किया था। फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन डिलीट किया हुआ है, इन्वर्स ये भी डिलीट किया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन डिलीट किया हुआ है, लेकिन फंक्शन डिलीट नहीं किया है। वो सोच के मैं ऐसा 3 क्वेश्चन लिखा हूं कि जो आ सकता है, जिसमें इन्वर्स का बात नहीं है, सिर्फ 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है। इजी है, रिवाइज कर लो भाई, क्या प्रॉब्लम। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ही। यही 3 करूंगा सिर्फ फंक्शन में। ए फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x³ + 5 x belongs to real number. Examine if f is 1 1 and on 2. प्रूफ करने का तरीका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक बार सजेशन दे देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके आप जरूर सॉल्व करिएगा, उससे फायदा होगा। नहीं कर सके तो कम से कम मेरा ये वाला कर लीजिएगा, फायदा होगा। यकीन ना हो तो फिर से बोल देता हूं, इसका पहले 2020 में पिछला साल भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया था, वो वीडियो में आप देख लो, क्वेश्चन पेपर देख लो 2020 का। अगर सेटिस्फाइड हो मेरे एक्सपेक्टेशन से तो कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही लेता हूं, ए फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, ये इंपॉर्टेंट बात है, सेट क्या है इसको भी इंपॉर्टेंस देना है। इज डिफाइंड बाय ये। एग्जामिन इफ 1 1 ऑन 2। सोल्यूशन में 1 1 करने का तरीका, अगर ये नहीं आए तो इससे रिलेटेड बात आए तो भी तो सक्सेस हूँ। 1 1 करने का तरीका, इसमें हम लेट x1, x2 बिलोंग्स टू सेट R, ये यहाँ पर दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर। पहला सेट भी रियल नंबर, दूसरा सेट भी रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर, को डोमेन भी रियल नंबर। आप ऐसे समझने के लिए देख लो कि 1 का इमेज होगा 1x का वैल्यू 1 बैठाइए 9, इस तरह से बात सब है। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं वो तरीका, 2 एलिमेंट आप इसमें पकड़े हैं, x1 x2 इसमें पकड़े हैं, लिख देता हूं डोमेन में पकड़े हैं। और सपोज किए हम लोग, ये रूल ही है f(x1) इक्वल टू f(x2), ऐसा 2 एलिमेंट लिया हमने, राइट या रॉन्ग पता नहीं, हम ये तरीका है कि इसका इमेज और इसका इमेज हमने सपोज किया सेम है, यानी 1 1 नहीं है, मैनी 1 सपोज कर रहा हूं या प्रोसीड कर रहा हूं मैनी 1 की तरफ। तो f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके प्रोसीड करूंगा। ये सपोज किया f(x1) इक्वल टू f(x2), क्या डिसीजन निकलता है देखता हूं। f(x1) माने 4x1³ + 5 इक्वल टू 4x2³ + 5। इजीली आप 5 5 कैंसिल करके 4x1³ इक्वल टू 4x2³। ये लाइन जान के लंबा लिख रहा हूं, एक ही बार में सब कैंसिल मत कर देना, वो एलजेब्रा वगैरह में करना। ये फंक्शन लॉजिकल मैथमेटिक्स है, लॉजिक में थोड़ा धीरे धीरे ही दिखाओ। x1³ इक्वल टू x2³, दिस इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2। ये आप एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है, क्या x1 इक्वल टू x2 बोथ साइड क्यूब रूट लेने से क्या x1 x2 आएगा? अरे भाई कॉम्प्लेक्स में और भी आएगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर। तो इन केस ऑफ रियल नंबर x1 का क्यूब और x2 का क्यूब इक्वल है, दैट इज इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2। ये 1 1 के लिए f(x1) इक्वल टू f(x2) पकड़ेंगे, जहां तक पहुंचा ये पहुंचे, मतलब ऐसा लिखूंगा, डज f(x1) इक्वल टू f(x2), पाता हूं हम x1 इक्वल टू x2। ये मिल जाने से कोई नॉट इक्वल टू लेके भी करता है, कोई इक्वल टू लेके भी करता है। अगर हमने f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) लेंगे तो यहाँ भी नॉट इक्वल टू आएगा, वो भी तरीका सही है। मैंने इक्वल लेके किया, सपोज किया f(x1) इक्वल टू f(x2), प्रोसीड किया, x1 इक्वल टू x2 आया, देयरफॉर f इज 1 1, माने एक का एक ही इमेज है। ये मेरा रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, मैंने तरीका कि हमने जो f(x1) इक्वल टू f(x2) पकड़े थे, तो इससे डिसीजन निकला जब भाई x1 और x2 दोनों सेम है। कहने का मतलब
सबका अपना अपना अलग अलग इमेज है, उसी को 1 1 बोलते हैं। तो ये f इज 1 1 ये प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन था एग्जामिन इफ, अच्छा एग्जामिन f इज 1 1 हो गया। अब रहा ऑन टू का बारे में बात। ऑन टू में करते क्या है, ऑन टू का मतलब है क्या कि सेकेंड कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, ये किसी ना किसी का इमेज हो। तो यहाँ हम कोडोमेन में पकड़ेंगे y, ऐसा ले ऑन टू हेडिंग दे दीजिएगा, टीचर को समझने में इजी होगा। लेट y बिलोंग्स टू r, कौन सा r भाई, कोडोमेन। कोडोमेन में r लेंगे, दोनों r है तो a भी रहने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो डोमेन भी r कोडोमेन भी r, तो लिख दिया। y हमने यहाँ पकड़ा है। एंड हम लोग पकड़ेंगे f ऑफ x इक्वल टू y, माने ये y x का इमेज है, ये x का इमेज है। अगर x अंदर मिल जाता है तो ऑल राइट, अगर नहीं मिलता है तो ये फ्री है। माने ये y के लिए इसका प्री इमेज है कि नहीं ये खोज रहा हूँ। तो f ऑफ x इक्वल टू y, f ऑफ x तो होता है 4x क्यूब प्लस 5 इक्वल टू y, तो 4x क्यूब इक्वल टू y माइनस 5, तो x क्यूब इक्वल टू y माइनस 5/4, तो x इक्वल टू क्यूब रूट y माइनस 5/, x इक्वल टू y माइनस 5/4 का 1/3। ये स्क्वायर रूट होने से तब एक कंडीशन आ जाता कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, लेकिन ये तो क्यूब रूट है, तो नो डाउट ये बिलोंग्स टू आर डोमेन में रहेगा। मतलब हुआ क्या, इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पे देयरफॉर फॉर ईच y बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन आर, कहने का मतलब डोमेन, हेंस f इज ऑन टू। माने ये y किसका इमेज है भाई, इसका इमेज है। ये क्या रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव भी निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नहीं निकलता है। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों प्रूफ कर लिए। फिनिशिंग देना हो, क्वेश्चन था एग्जामिन इफ इतना, हेंस f इज ऑन टू। फाइनली एक लाइन आप लिख दो ना, देयरफॉर f इज 1 1 ऑन टू, दैट इज इसी को बाइजेक्टिव बोला जाता है। ओके, मिनिमम रिवीजन करना चाहता हूं, और एक्सपेक्टेड, रिवीजन नहीं एक्सपेक्टेड मेरा क्वेश्चन है, ये आएगा एग्जाम में मेरा विश्वास से। ये मिटा दिया, इसमें से सिर्फ इसलिए 3 चुना हूं क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हटा दिया, बाइनरी, तो हल्का हल्का सो इजी क्वेश्चन ही इस बार श्योर आएगा, और आप इजी पार्ट में ही बेसी इंपॉर्टेंस देना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये मिटा दो। फिर ये 2 भी चूज किया हूं जहां की इन्वर्स का बात नहीं आ रहा है, या इन्वर्स नहीं निकालने देगा, 1 1 ऑन टू तो दे सकता है। इस सेंस में मैंने इसको शुरू किया। सो दैट f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, पहले बोला था सेट पर भी ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर गिवन बाई fx इक्वल टू x लिखा रहे, n लिखा रहे, जो भी लिखा रहे, fx इक्वल टू x प्लस 1 अगर x ऑड है, fx इक्वल टू x माइनस 1 अगर x इवन है। अगर ये बात आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ऐसा समझ लीजिए, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 है। 1 का इमेज क्या होगा, 1 इवन है, 1 इवन है, इवन होने से इवन का इमेज तो यहाँ पे 0, नेचुरल नंबर 0 नहीं दिया, नेचुरल नंबर 1 का तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए था, नेचुरल नंबर के साथ में यहाँ एक आपका 0 होना चाहिए था, या इवन ऑड में मेरा गड़बड़ हो गया क्या, शायद इवन में -1 ऑड में +1, 1 का 1 तो ऑड है, सॉरी 1 ऑड है, x का वैल्यू 1, ऑड होने से 1 + 1, 1 का इमेज 2। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये क्या फंक्शन दिया हुआ है भाई, 1 का इमेज क्या होगा, तो x का वैल्यू 1 बैठाओ। अरे कहाँ बैठाएंगे, x तो 1 तो ऑड है, तो ऑड वाला में बैठाया 1 + 1, 1 का इमेज 2, 2 इवेन है, इवेन वाला ये फंक्शन 2 - 1, 2 का इमेज 1। फिर 3 ऑड है, 3 ऑड है तो 3 + 1 4, 3 का 4, 4 इवेन है, 4 इवेन है, 4 - 1 4 का 3। इस तरह से आप खुद समझ जाओगे, अरे भाई ये तो दिखाई ही पड़ता है 1 1 1 2 है। ऑलराइट, अगर ये समझ लेते हैं अंदर से कि हाँ प्रैक्टिकली मैंने देखा कि ये ड्रॉ करके जो है 1 1 1 2 है, समझ गए। अब सॉल्यूशन करता हूं। पहले 1 1 की बात कर लूं। 1 1 में फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉब्लम, ये f(x = सिंगल फंक्शन नहीं है, इसका पहले वाला में सिंगल फंक्शन था। तो 1 1 में 2 एलिमेंट पकड़ेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू कौन सा, n डोमेन में, एंड f(x1) = f(x2)। ठीक बात। अच्छा, नाउ ये तो हमने पकड़ा है, f(x1) = f(x2) लेके प्रोसीड करूंगा। f(x1) = f(x2), तो x1 x2 किस में बैठाऊं, इसमें या इसमें, मान लीजिए इसमें बैठाता हूं, तो x1 + 1 = x2 + 1। कब, इफ x1, x2 आर ऑड, जब दोनों ऑड होगा इसके लिए ये फंक्शन, तो अल्टीमेट x1 = x2 आता है। ओके, अगेन f(x1) = f(x2), फिर से शुरू करता हूं। इसका मतलब हो जाएगा x1 - 1 = x2 - 1। कब, इफ x इज इवेन, इवेन वाला के लिए। इन दिस केस ऑल्सो x1 = x2। या केस 1 केस 2 लिख के भी आप कर सकते हो। या इफ x1 x2 आर इवेन तो प्रोसीड करो, इफ x1 एंड x2 आर ऑड तो प्रोसीड करो। या मैंने बस शुरू कर दिया, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया इफ x1 x2 आर ऑड, तो ये प्रोसीड किया हूं, इवेन वाला के लिए इवेन सिस्टम में प्रोसीड किया हूं। अल्टीमेट किसी भी केस में, माने ऑड वाला हो या इवेन वाला हो, दोनों में x1 = x2 आता है। इसको लिखने का तरीका ये मिटा दूं थोड़ा ऊपर में, does f(x1) = f(x2) इंप्लाई करता है x1 = x2 फॉर बोथ इवेन एंड ऑड नंबर्स x1 एंड x2। यानी x1 x2 ऑड लिए तो भी यही आता है, x1 x2 इवेन लेंगे तो भी यही आता है। इस हिसाब से ये आ गया। देयरफॉर f x नहीं लिखने का जरूरत, f इज 1 1। यहां भी देख लो भाई 1 1, इसका ये इमेज, इसका ये इमेज, एक का एक इमेज, सिंगल सिंगल इमेज। ओके, ये 1 1 प्रूफ हो चुका। ऑन 2 प्रूफ करना है। ऑन 2 प्रूफ करने के लिए, तो समझाने के लिए क्या था, ऑन 2 प्रूफ करने के लिए हम यहां y लेंगे। ठीक है बात। ऑन 2 के लिए लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, या क्या है, नेचुरल नंबर, कौन सा, कोडोमेन, सेकेंड वाला में कोडोमेन। ओके, अच्छा, एंड f(x) = y। ऑल राइट, इक्वल इंप्लाई, यहां 2 केस आ जाता है। f(x) को हम लिख सकते हैं x + 1 = y इफ x इज ऑड, एंड x - 1 = y इफ x इज इवेन। This imply x = y + 1, सॉरी y - 1, और यहाँ x = y + 1, ये भी बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, ये भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिखेंगे दस फॉर ईच वाई इवन और ऑड, फॉर ईच वाई देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज ऑफ वाई इन एन डोमेन, हेंस एफ इज ऑन टू। तो ये ऑन टू भी प्रूफ हो गया। आप अगर केस लेके करते हैं केस 1 केस 2 तो भी होगा, कोई बात नहीं इसमें। तो ये इस तरह से मिटा देता हूं। ये 1 1 ऑन टू दोनों है। यहाँ प्रूफ करने किया था सो दैट 1 1 ऑन टू, हाँ प्रूफ करने दिया था, ये 1 1 ऑन टू है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर, अब ये और एक क्वेश्चन है, ये भी देख लेता हूं। फंक्शन फिर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन दिया है ये n+1 ये सब और इवन वाला बात। एग्जामिन इफ f इज बाइजेक्टिव, यहाँ थोड़ा समझ लेने से अच्छा है। नेचुरल नंबर वाला नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर समझने अच्छा है। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। 1 का इमेज 1 ऑड है तो 1 का इमेज ऑड वाला में यहाँ 1 बैठाएंगे, 1 + 1 2 2/2, 1 का इमेज 1 आता है। 2 का इमेज 2 इवन, तो इसमें बैठाऊंगा 2/2, इसका भी 1 आता है। भाई इतना में तो मैं क्लियर हो गया कि ये 1 1 नहीं है। जब नहीं है तो प्रूफ क्या करूं? जो होता है इन एनी केस उसे प्रूफ किया जाता है, जो नहीं होता है उसे एग्जाम्पल से शो किया जाता है। तो ये समझने के लिए वो आप समझ लेना, सॉल्यूशन में इस तरह से करना। वी हैव f of 1 इक्वल टू, यही बात लिख रहा हूं, f of 1 इक्वल टू 1 + 1/2 इक्वल टू 1 एंड f of 2 इक्वल टू 2 तो इवन है 2/2 इक्वल टू 1। दस हम लोग मिला क्या? ये f of 1 इक्वल टू f of 2 मिल गया। f of 1 का इमेज भी 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 1, यानी f of 1 इक्वल टू f of 2, बट 1 नॉट इक्वल टू 2। 1 और 2 तो इक्वल नहीं है, यहीं से देख लो भाई। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज भी 1, यानी f of 1 इक्वल टू f of 2 हुआ। लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों भी x1 x2 इस तरह का बात होता तब 1 1 होता। तो सिंपली यही लिख देंगे कि अरे दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेम आया, अलग अलग एलिमेंट का। बहुत सारा इस तरह कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3 4 5 6 इस तरह से दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेम आया, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। और भी लिख सकते हैं दैट इज f इज मेनी 1। यहां दिया था एग्जामिन इफ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन 2 चाहिए, 1 1 ही नहीं हुआ तो ऑन 2 करूं क्या? अच्छा कर ही लेता हूं। यानी अगर f 1 1 नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन में जैसे एग्जामिन इफ बाइजेक्टिव या 1 1 ऑन 2 लिखे, सब मिलकर मेरा सजेशन है ऑन 2 वाला पार्ट भी कर लेता हूं। चलिए ओके, तो ये मेनी 1 है। ऑन 2 के लिए, ऑन 2 के लिए इधर y पकड़ेंगे, ऑन 2 हेडिंग दे देता हूं, लेट y बिलोंग्स टू n, कौन सा? को डोमेन में। अच्छा, एंड f of x इक्वल टू y, ये सपोज कर लिया हमने। ओके, अब बात रहता दिस इम्प्लाई f of x का मतलब तो x + 1, x लिया हूं तो n तो ये सिंबल सब लिखने के लिए है, x + 1/2 इक्वल टू y इफ कब? ये कब? इफ x इज ऑड, ऐसा लिखो इसको इम्प्लाई देके। और f of x का मतलब x/2 इक्वल टू y इफ x इज इवन। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 2y - 1 इफ x इज
ऑड, और यहाँ x इक्वल टू 2y इफ x इज इवन। यहाँ देखिए भाई x का वैल्यू 2y माइनस 1 और ये 2y, हियर ऐसा लिख दो, ये मिटा देता हूँ अब। हियर 2y माइनस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि y नेचुरल नंबर है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर होगा, माइनस करेंगे 1 तो नेचुरल नंबर होगा। हियर लिखा हूँ 2y माइनस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ये भी 2y बिलोंग्स टू भी नेचुरल नंबर। कहने का मतलब दज फॉर ईच y बिलोंग्स टू n कोडोमेन there exists its pre-image in n मतलब डोमेन। यानी y पकड़ा था तो y किसका इमेज है वो निकलता है, इसमें है। y इवन रहे ऑड रहे कि इन एनी केस y इमेज है किसी एलिमेंट का, जो एलिमेंट यहाँ पे है। कौन एलिमेंट का? y इमेज है इसका, ऑड होने से y इमेज, y का इमेज है ये, प्री इमेज है 2y ये इवन होने से। ऑल राइट, तो फॉर एवरी y देयर इज ए प्री इमेज, इसे लिख दूंगा हेंस f इज ऑन टू, बात कंप्लीट। या फाइनली लिख सकते हो, दो बार हेंस हो गया तो आप ठीक कर लीजिएगा, हेंस f इज मेनी 1 ऑन टू, ये कंप्लीट आंसर। तो फंक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एक तो क्वेश्चन पेपर में रिलेशन के नीचे और फंक्शन दिया रहता है, 30% रिड्यूस किया, हो सके दोनों कंबाइन कर दे तो इसीलिए इसको भी नहीं छोड़ना। 3 ही क्वेश्चन फ्रॉम द फंक्शन। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कहीं प्रॉब्लम होने से, और अगला वीडियो 3 डायमेंशन वेक्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बनाऊंगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कम से कम सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो शेयर करो। ओके, थैंक यू।